6 मई 2025 शाम के 7 बजे सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में दो लड़कियां काम की तलाश में खड़ी थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ घंटे उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बन जाएगी। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं राहुल गोयल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। उन दो लड़कियों के सामने एक कार आकर रुकी। कार में दो लड़के थे। उनमें से एक लड़के को वो पहले से जानती थी। लड़के ने उसे काम दिलाने की बात कही और दोनों लड़कियां कार में बैठ गईं। कुछ देर बाद एक और लड़का भी कार में बैठ गया। कार ग्रेटर नोएडा के एक ठेके पर रुकी। वहां से बियर खरीदी गई। अब गाड़ी में बज रहा म्यूजिक तेज हो गया। काले रंग के शीशे बंद हो गए। लड़कियों को जबरन बियर पिला दी गई। गाड़ी ग्रेटर नोएडा से मेरठ की तरफ दौड़ने लगी। दोनों लड़कियों ने खुद को बचाने की कोशिश की, शोर मचाने की कोशिश की। अब लड़कों के भीतर का हैवान जाग चुका था। विरोध बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। एक लड़की को चलती कार से बाहर फेंक दिया गया। बची हुई लड़की सहम गई। अब शुरू हुई दरिंदगी। चलती कार में लड़के एक के बाद एक करके उस लड़की के साथ बलात्कार करते रहे। कार बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में पहुंच चुकी थी। लड़कों का मन जब दरिंदगी से भर गया, जब लड़की मानो मरसी गई, तो आखिरकार उस लड़की को भी कार से बाहर फेंक दिया। लेकिन वो लड़की मरी नहीं थी और ना ही मरी थी उसकी हिम्मत। आगे क्या हुआ आरोपी लड़कों का, जानने के लिए इस खबर को आखिर तक जरूर देखिए। 7 मई की सुबह मेरठ पुलिस को जानी थाना इलाके में हाईवे पर एक लड़की की लाश पड़ी मिली। यह वही लड़की थी जिसको तीनों लड़कों ने शोर मचाने पर चलती कार से नीचे फेंक दिया था। लाश की स्थिति बेहद खराब थी। पुलिस ने लाश से जुड़ी डिटेल नोट की, पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन न तो वहां से कोई मोबाइल मिला और न ही वहां से कोई और ऐसी चीज़ मिली जिससे लड़की की पहचान हो सके। लाश को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। दूसरी तरफ बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में जिस लड़की को कार से नीचे फेंक दिया गया था, वो काफ़ी देर तक पड़ी रही, लेकिन वो जिस जगह पड़ी थी वहाँ से कुछ दूर पर देवी माँ का एक बेहद पुराना मंदिर है। इस पीड़ित लड़की को काफ़ी देर के बाद शरीर में कुछ ताकत महसूस हुई, तो वो जैसे तैसे खड़ी हुई और खुर्जा पुलिस के पास पहुँची। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया। उसकी सहेली के बारे में भी आसपास के जिलों में पता करना शुरू कर दिया। मेरठ पुलिस ने बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस को उस लाश के बारे में बताया जो उस जानी इलाके में मिली थी। खुर्जा की पुलिस ने इस बीच नोएडा से पीड़ित लड़की के परिवार को बुला लिया था। अब पुलिस ने पीड़ित लड़की से दूसरी लड़की के शव की पहचान कराई। लड़की ने अपनी सहेली को देखते ही रोना शुरू कर दिया। पुलिस ने मृतक लड़की के शव का पोस्टमार्टम कराया और शव को उसके परिजनों को सौंप दिया। इधर बची हुई पीड़ित लड़की से लड़के के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू कर दी। आपको बताते हैं कि लड़की ने पुलिस को क्या जानकारी दी। मैं प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ और नोएडा में अपने मामा के पास रहती हूँ। वो किराए के घर में रहते हैं। मैं भी एक प्राइवेट नौकरी करती हूँ। मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ और मेरी उम्र करीब 17 साल है। 6 मई को मैं अपनी सहेली के साथ सूरजपुर कोर्ट नंबर 3 के सामने गई थी। वहां अमित कार लेकर आया। मैं उसे पहले से जानती थी। उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारी नौकरी की बात करता हूँ। मैं पहले भी उसे नौकरी के सिलसिले में मिली थी। उसके साथ कार में संदीप भी था। उन्होंने मुझे और मेरी सहेली को कार में बैठा लिया। उस वक्त रात के 8 बजे थे। वो दोनों हम लोगों को ग्रेटर नोएडा के जगत फार्म पर ले गए। वहां उन लोगों ने बियर खरीदी। मुझे और मेरी सहेली को जबरदस्ती बियर पिलाई। करीब 1:30 बजे तक वे लोग हमें नोएडा में घुमाते रहे। ढाबे पर खाना खिलाने की बात कही, लेकिन ढाबे पर कार नहीं रोकी। कार आगे लेकर पहुंच गए। हम दोनों ने विरोध किया, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्होंने किसी को फोन किया। एक और लड़के को बुला लिया। उस तीसरे लड़के ने मुझे चांटा मारा। मेरी सहेली ने मारपीट का विरोध किया। इस पर उसे धक्का मारकर गाड़ी से निकाल दिया। इसके बाद वो मुझे सुनसान इलाके में ले गए। तीनों ने एक एक करके मेरे साथ रेप किया। मुझे जान से मारने की धमकी दी। 7 तारीख की सुबह 7 बजे खुर्जा के मंदिर के पास मुझे उतार दिया।
किसी अज्ञात व्यक्ति की मदद से मैं थाने पहुंचकर अपने साथ और अपनी सहेली के साथ हुई घटना की सूचना दे रही हूं। सुना आपने, यह दर्द है उस लड़की का जिसके साथ हैवानियत हुई। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। उस दिन पुलिस ने क्या कुछ कहा था, पहले वो देख लीजिए। गत 7 मई को थाना खुर्जा नगर पर एक लड़की ने आकर सूचना दिया, जिसकी सूचना पर वहां पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करके विवेचना आरंभ की गई, जिसमें अंकित था कि 6 तारीख को शाम को संदीप और अमित, जो दोस्त थे इनके और इनकी सहेली के, गाड़ी में बैठे और एक लड़का उसमें अमित का परिचित था जिसको ये नहीं जानते थे। वहीं सूरजपुर थाना क्षेत्र से एक जगह से बियर ली गई कुछ गाड़ी में और ये लोग खाने पीने के लिए घूमने के लिए निकले थे, लेकिन गाड़ी में नशे की हालत में कुछ कहासुनी हुई और थाना क्षेत्र जानी मेरठ में एक लड़की को धक्के से गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। दूसरी लड़की जिसने सूचना दिया आकर के, वो बताई गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ और वो उसको लोग लखनऊ छोड़ने जा रहे थे क्योंकि ये लखनऊ जाने की इच्छा जाहिर थी। कुछ बहाना बना करके खुर्जा में ये गाड़ी से उतरी और फिर ये पुलिस के पास आ गई। पूरी घटना को लेकर जब छानबीन और विवेचना आरंभ की गई तो मालूम चला कि वो लड़के एक गाजियाबाद के और 2 नोएडा क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनको चिन्हित कर लिया गया है। जो लड़की वहां पे बलपूर्वक उतारी गई थी उसकी डेथ हो गई है और वहां मेरठ में उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चिन्हित लड़कों के लिए टीमें लगा दी गई हैं और शीघ्र ही इन सब की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद शुरू हुआ आरोपियों की पहचान और उनकी तलाश करने का सिलसिला। 7 तारीख का दिन बीत रहा था। पुलिस को 2 नाम मिले, अमित और संदीप, दोनों नोएडा के रहने वाले थे। तीसरा लड़का अभी अज्ञात था। पुलिस ने फौरन जाल बिछाया, लेकिन शायद आरोपियों को भी इस बात की भनक लग गई थी। आरोपियों ने शहर छोड़ने का प्लान बना लिया था। 10 मई को आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन बुलंदशहर और अलीगढ़ के बीच अरानिया में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने खुद को घेरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। 2 आरोपियों के पैर में गोलियां लगी। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में बुलंदशहर के एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने क्या कहा, अब वो भी देख लीजिए। आज दिनांक 10 मई को दोपहर लगभग 2:30 बजे थाना क्षेत्र अरनिया में बुलंदशहर अलीगढ़ हाईवे के निकट सलीम कट के पास थाना अरनिया पुलिस, एसओजी देहात, खुर्जा नगर पुलिस एवं बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को पैर में गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु पीएचसी भेजा गया है। इनके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाशों के द्वारा प्राथमिक पूछताछ में अपने नाम संदीप निवासी सूरजपुर नोएडा एवं गौरव निवासी लोनी जनपद गाजियाबाद बताया है। इनके अन्य गिरफ्तार साथी का नाम अमित निवासी सूरजपुर नोएडा है। इनके कब्जे से एक सफ़ेद रंग की किया सेल्टॉस गाड़ी, 2 अवैध तमंचे 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस एवं दिनांक 7 मई को थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित एक लड़की जिसको इन्होंने थाना क्षेत्र जानी जनपद मेरठ में चलती गाड़ी से फेंक दिया था, उसका मोबाइल भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब सवाल सिस्टम पर है। कार 6 जिलों गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर से गुजरी। कई टोल प्लाजा पार किए, किसी ने कुछ नहीं देखा। क्या हाईवे पर लगे कैमरों का कोई मतलब नहीं? क्या डायल 100 और हाईवे पेट्रोलिंग बस दिखावे के लिए है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस लड़की को इंसाफ मिलेगा जो जिंदा तो बची लेकिन अंदर से टूट चुकी है? सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंसाफ कैसे होगा, कब होगा, और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद।